वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वो क्राइटेरिया जिसके बुनियाद पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, जो हमने 9 क्राइटेरिया लास्ट क्लास में पढ़े। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम से। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लवर फाइलम, दैट्स फाइलम पॉरीफेरा। जो फाइलम पॉरीफेरा है ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया में और ये सबसे लोवेस्ट फाइलम है। तो आज हम देखेंगे कि जो फाइलम पॉरीफेरा है इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसकी क्लासिफिकेशन। तो हमारे लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो पॉरीफेरा है इसे नाम क्यों पड़ा है पॉरीफेरा, आखिर इसे क्यों कहते हैं हम पॉरीफेरा। तो हमें पहले ही पता चलता है कि जो पॉरीफेरा है इनमें इनके पूरी बॉडी पे होते हैं पोर्स, तो इनको हम कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जिनके होल बॉडी पे पोर्स होते हैं, इसलिए इनको नाम पड़ा है पॉरीफेरा। यानी कि पूरी बॉडी पे जो पोर्स होता है, जहां से पानी अंदर चला जाता है, जहां से फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है, तो इसलिए इनको नाम पड़ा है पॉरीफेरा। सेकंड, जो पॉरीफेरा है इनमें जो बॉडी प्लान है, पहले हम देखेंगे कि इनका बॉडी प्लान क्या है। बॉडी प्लान तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है बॉडी प्लान के, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एटसेट्रा। तो इनका जो है वो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। यानी कि इनकी जो बॉडी है वो बनी है सेल्स की। इनकी बॉडी जो है वो किस चीज की बनी है? सेल्स की, क्योंकि इनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल्स। इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ सेल्स है, इनमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? सेल्स। कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं यहां पे स्टार मार्क करता हूं, नोट पे भी मैंने मार्क किया, स्टार मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज योर नीट इज कंसर्न। क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डज नॉट पोजेस टिश्यू। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो हम फाइलम पढ़ेंगे उनमें टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें वो है कि इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका हैबिटेट, यानी कि ये रहता कहां है, इसकी डिवेलिंग प्लेस क्या है। मोस्टली ये क्या है? मरीन। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है मोस्टली मरीन। इनमें एक आगे चलकर जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, जो इनमें फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो है फ्रेश वाटर में रहता है, तो मैंने यहां पर लिखा है मोस्टली मरीन। लेकिन कुछ एनिमल्स या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इनमें कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हैबिट्स। देखिए आदत, आप ध्यान से देखिए, जब हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को, हमने पहले, अगर आपको याद होगा, जब मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था इस किंगडम एनिमेलिया में, तब मैंने एक दो ग्रुप्स के बारे में जिक्र किया था। एक था प्रोटोजोआ और दूसरा था यूग्लिनाइड्स, जो एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। अगर आपको याद होगा, यूग्लिनाइड्स एंड प्रोटोजोआ जो एक्चुअली आते हैं किन में? किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा का मेन कैरेक्टर यह है कि उनमें सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन मैंने आपको वहां पे बोला कि जो प्रोटोजोआ है और जो यूग्लिनाइड्स है उनमें जो डायग्नोस्टिक फीचर है कि उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, दे शो लोकोमोशन एंड दे शो हेटेरोट्रॉपी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे पहला फाइलम किंगडम एनिमेलिया का। दैट मींस ये जो फाइलम पॉरीफेरा से हम जो भी फाइलम स्टार्ट करेंगे दे आर ट्रू एनिमल्स। वो एनिमल का जो डायग्नोस्टिक फीचर है, एनिमल का जो मेन कैरेक्टर है वो है कि दे शो लोकोमोशन। जहां पे हमने देखा यूग्लिनाइड, उसके पास फ्लैजिला लोकोमोशन दिखाता है। प्रोटोजोआ, उसके पास स्यूडोपोडिया, उसके पास सीलिया, उसके पास फ्लैजिला, वो भी लोकोमोशन दिखाते हैं। लेकिन जो फाइलम पॉरीफेरा है ये लोकोमोशन नहीं दिखाता है। दैट मींस इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट है। तो ये क्या है? ये सॉलिटरी है, यानी कि एक ही जगह पर रहता है। ये लोकोमोशन नहीं दिखाता है, एक ही जगह पर रहता है, सॉलिटरी है। और ये सीसाइल है।
देखिए सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला, यानी कि अकेला मीन्स कि ये ग्रुप्स में नहीं रहता है। हाँ, इनमें एक कॉलोनी है, एक ग्रुप है जो कॉलोनी परफॉर्म करता है, वो मैं लेटर आपका एग्जांपल में बोलूंगा, वो रहता है कॉलोनाइज। लेकिन मेजॉरिटी जो पॉरीफेरन्स है दे आर सॉलिटरी, दे आर सीसाइल, लेजी है, यानी कि ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। सॉलिटरी, सीसाइल एंड सीडेंटरी, सॉलिटरी, सीसाइल एंड सीडेंटरी, यानी कि ये सॉलिटरी है, ये अकेले रहता है, सीसाइल है, लेजी है, और सीडेंटरी है, यानी कि सीडेंटरी मींस कि ये अटैच रहता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ। नेक्स्ट जो हम इनका लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल, ध्यान से देखिए, जो फाइलम पॉरीफेरन्स है, हम इनको डिवाइड करते हैं 3 वॉल्स में। यहां सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो 3 लेयर्स की बनी है। मैं यहां पे नोट करूंगा, जो बॉडी वॉल है बेटा वो 3 लेयर्स है। सबसे पहला जो है आउटर मोस्ट, दैट्स पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म, द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। यानी कि जो फाइलम पॉरीफेरा है इनमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी है। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो है पिनाकोडर्म, उसके बाद है सबसे इनर वाली क्वानोडर्म, क्वानोडर्म, यह है पिनाकोडर्म, और इन दो के बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं मीजोहाइल, मीजोहाइल। अब बेटा पहले हम देखेंगे पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म जो है ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, यानी कि ये बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी की, ये सबसे बाहरी है। इसके बाद में जब यहां में लेटर ऑन मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, डायग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो पिनाकोडर्म है वो कहां पे पाई जाती है। ये सबसे आउटर लेयर है, बाहरी लेयर है। ये बनी है 2 सेल्स की, इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। ध्यान से देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिनाकोडर्म है इट्स द आउटर मोस्ट लेयर, ये बनी है 2 सेल्स की, एक है पिनाकोसाइट। मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिए, दिस इज अ पिनाकोसाइट, पिनाकोसाइट, यह है पिनाकोसाइट, यह है इसके सेंटर में न्यूक्लियस। बिल्कुल, जो पिनाकोसाइट है, जैसे डायग्राम से पता चलता है, ये फ्लैट है। ध्यान से सुनिए, ये फ्लैट है। पिनाकोसाइट जो है ये बिल्कुल फ्लैट सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद इनमें एक और सेल है, उसे बोलते हैं पोरोसाइट, पोरोसाइट, ये दूसरी सेल है। ये भी फ्लैट सेल है, बिल्कुल पिनाकोसाइट की तरह, ये भी फ्लैट सेल है। ये देखिए, आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल फ्लैट है जैसे हमने दिखाई है पिनाकोसाइट, लेकिन यहां सेंटर में एक सबसे बड़ा अपर्चर है। ये देखिए, पोर है इसको सेंटर में, इससे इसको नाम ही पड़ा है पोरोसाइट। सो 2 सेल्स है, एक वो सेल जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल फ्लैट सेल है, इसे हम नाम देते हैं पिनाकोसाइट, और दूसरा है जिसके सेंटर में सबसे बड़ा पोर है, इसे कहता है पोरोसाइट, पोर। अब ध्यान से देखिए, पिनाकोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, पिनाकोडर्म जो है ये सबसे बाहरी लेयर है, 2 सेल्स की बनी है, एक का नाम है पिनाकोसाइट, दूसरे का नाम है पोरोसाइट। पिनाकोसाइट जो है ये बिल्कुल फ्लैट सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन जो पोरोसाइट है इसके सेंटर में सबसे बड़ा पोर पाया जाता है। इसी पोरोसाइट की वजह से इन पॉरीफेरन्स को हमने नाम भी दिया है, यानी कि जो पॉरीफेरा ने नाम हासिल किया, यानी कि जो पॉरीफेरन्स में नाम मिला है, यानी कि इन एनिमल्स को, इस फाइलम को जो नाम पड़ा है पॉरीफेरा, वो इस पोरोसाइट सेल की वजह से, क्योंकि इनके बॉडी में पोर्स होते हैं, और वो पोर्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू पोरोसाइट। सो ये था पहला लेयर जिसे बोलते हैं पिनाकोडर्म। उसके बाद हम जाएंगे क्वानोडर्म। ध्यान से, क्वानोडर्म जो है ये इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर, और ये बनी है एक सेल जिसका नाम है कॉलर सेल। ये इनका डायग्नोस्टिक है, कॉलर सेल। देखिए, मैं इस पॉइंट को ऐसे मार्क करता हूं, हमने इससे पहले आपको याद होगा
लॉकडाउन से पहले जब भी मैं क्लास में पढ़ाता था, मैं हर एक उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करता भाई स्टार मार्क से। वो ये दिखाता कि जो ये पॉइंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट प्रिपरेशन। तो जो कॉलर सेल है, कॉलर सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल मानी जाती है। देखिए इसे नाम, मैं इसकी डायग्राम यहां पे बनाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये है कॉलर सेल, प्लीज अगर आपको फोकस दिख रहा है। ये है कॉलर सेल एंड दिस इज फ्लैजिला। ये इसका न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए। ये है फ्लैजिला, ये इसका न्यूक्लियस, दिस इज अ कॉलर सेल। ये सबसे यूनिक फीचर है, ध्यान से देखिए। यानी कि जो कॉलर सेल है ये आपको किसी और सेल में नहीं मिलेगी, या किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं है। अगर हम देखेंगे पूरे किंगडम एनिमेलिया को, तो ये वाली जो कॉलर सेल है ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है किन में, पॉरीफेरन्स में। इसलिए ये इनका यूनिक फीचर है। मैं आपको 3 इनके यूनिक फीचर बोलूंगा। ये इनका पहला यूनिक फीचर है कि जो फाइलम पॉरीफेरा है, इनका जो इंटरनल लेयर यानी कि बॉडी वॉल में 3 लेयर्स है। पहला पिनाकोडर्म, मीजोहाइल, देन क्वानोडर्म। क्वानोडर्म जो है उसमें एक सेल पाई जाती है, इसका नाम है कॉलर सेल। उसकी डायग्राम मैंने दिखाई। कॉलर सेल में होता है न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं कॉलर, इसलिए इसको नाम भी पड़ा है कॉलर सेल। और इनका फ्लैजिला। तो ये जो कॉलर सेल्स है ये पाए जाते हैं कहां पे, इनसाइड द बॉडी। और ये जो कॉलर सेल है ये सबसे यूनिक फीचर है किनका, पॉरीफेरन्स का। तो प्लीज को नोट कीजिए, जो कॉलर सेल है इज अ यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। और ये क्या बनाता है, क्वानोडर्म। अब देखिए पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में जो एरिया है, पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म, यानी कि ये 2 लेयर्स है। बेटा ध्यान से देखिए, ये 2 लेयर्स है। सपोज ये सबसे बाहरी है पिनाकोडर्म और ये सबसे इनर है क्वानोडर्म। इन 2 लेयर के बीच में स्पेस है। तो जो वो स्पेस है, उस स्पेस में एक टिश्यू पाया जाता है, या हम कह सकते हैं उसमें एक सेल्स पाए जाते हैं। उनको हम नाम देते हैं एमीबोसाइट्स। एमीबोसाइट्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। This is the pinacoderm, outermost layer. This is the क्वानोडर्म, internal layer. इन 2 लेयर के बीच में एक स्पेस है जिसमें होता है मीजोहाइल, जिसको हम बोलते हैं मीजोहाइल, क्योंकि उसमें पाए जाते हैं एमीबोसाइट्स। उसमें क्या पाए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजॉरिटी फंक्शन, देखिए यहां मैं फिर स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी फंक्शन जो फाइलम पॉरीफेरन्स के है, मैंने यहां पे लिखा है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, यानी कि इनके जो फंक्शंस है वो एक्चुअली सेल्स करते हैं। वो कौन करते हैं, सेल्स करते हैं। और जो सेल्स है वो क्या कौन है, जो मीजोहाइल में एमीबोसाइट्स है, दीज सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसी तरह जो पिनाकोडर्म में आप देख सकते हो पिनाकोसाइट और पोरोसाइट। पिनाकोसाइट इज अ फ्लैट लेयर, यानी कि आउटर कवरिंग बनाती है, बैरियर बनाती है। और जो पोरोसाइट है ये पोर बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वानोडर्म में कॉलर सेल्स, इस कॉलर सेल्स के बहुत सारे फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट है इट प्लेज अ रोल इन द डाइजेशन। और जो मीजोहाइल में एमीबोसाइट्स है, लेटर हम देखेंगे कि ये एमीबोसाइट्स क्या फंक्शन करते हैं। इससे पहले कि मैं इस पूरे बोर्ड को इरेज रब करूं, मैं वापस आना चाहता हूं कि हमने क्या स्टार्ट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया पहला फाइलम पढ़ना जिसका नाम है फाइलम पॉरीफेरा। ये जो फाइलम पॉरीफेरा है इसको कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि ये वो एनिमल्स है जिनके पूरी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स। इनका जो बॉडी प्लान है वो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, यानी कि पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बनी है। इनका जो हैबिटेट है ये मोस्टली मरीन है। मैंने ये नहीं लिखा ऑल आर मरीन, मैंने ये लिखा मोस्टली मरीन, क्योंकि इनके मेजॉरिटी ग्रुप्स कहां रहते हैं, बिल्कुल समंदर वाले पानी में, नमकीन वाले पानी में, एक्सेप्ट वन जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिला, जो एक्चुअली कहां पाया जाता है, जो यूस्पोंजिया, जो एक्चुअली पाया जाता है फ्रेश वाटर में, जो मैं लेटर आपको बोलूंगा। उसके बाद आप देखिए इसकी आदत, हैबिट्स, ये सॉलिटरी है, सीसाइल है और सीडेंटरी है, यानी कि इनमें लोकोमोशन नहीं है। और तो जो हम एनिमल्स कहते हैं, जो एनिमल्स है दे शो लोकोमोशन। जो एनिमल्स है उनको नाम ही पड़ा है क्योंकि वो
लोकोमोशन दिखाता है, लेकिन यहां पे जो फाइलम पॉरीफेरा है ये बिल्कुल अकेले रहता है, सीसाइल है, बिल्कुल लेजी है और रहते हैं अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। इनकी जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी है, पिनाकोडर्म, क्वाइनोडर्म और उनके बीच में है मीजोहाइल। जो पिनाकोडर्म है वो सबसे बाहरी लेयर है, 2 सेल्स की बनी है, एक है पिनाकोसाइट, दूसरा है पोरोसाइट। जो पिनाकोसाइट है वो बिल्कुल फ्लैट सेल है और वो बॉडी वॉल बनाती है, बॉडी कवरिंग बनाती है, बैरियर करती है आउटर लेयर पे। और दूसरा पोरोसाइट, ये भी बिल्कुल फ्लैट सेल की तरह है, लेकिन इसके सेंटर में बहुत सा बड़ा पोर है, इसलिए इसका नाम पड़ा पॉरीफेरा। क्वाइनोडर्म, ये बनी है एक सेल की, ये इंटरनल लेयर है, इसमें होती है एक सेल, से बोलते हैं कॉलर सेल। ये देखिए सेंटर में न्यूक्लियस, ये है कॉलर और इसको फ्लैजिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है किनका, पॉरीफेरस का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉलर सेल इज अ यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, ये किसी और फाइलम में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इन दो के बीच में मीजोहाइल। जो मीजोहाइल है वो क्या है, उसमें वो इन दो लेयर्स के बीच वाली स्पेस है और इसमें पाए जाते हैं, शाबाश, इसमें पाए जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं एमीबोसाइट्स। इन्हें हमने क्यों नाम दिया एमीबोसाइट्स, बिकॉज दे शो मूवमेंट, एमीबा लाइक मूवमेंट, या इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल एमीबा के जैसी होती है। दैट्स वाज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। सो ये है डायग्राम फाइलम पॉरीफेरा की, मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप ध्यान से देखिए डायग्राम की ओर। अभी जो हमने कहा था कि जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स का बना है, यहां पे मैं लेबल कर रहा हूं, दिस इज अ पिनाकोसाइट, ये पिनाकोसाइट है, एंड दिस इज अ पोरोसाइट, पोरोसाइट, यहां पे सेल पाई जाती है पोरोसाइट, ठीक है। सो ये पिनाकोसाइट है एंड ये पोरोसाइट है, कलेक्टिवली इसे हम कहते हैं पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। पहले हमें ये दिखा, ये एक डायग्राम है, फाइलम पॉरीफेरा की डायग्राम है। ये सबसे बाहरी लेयर जो है इसे बोलते हैं पिनाकोसाइट, और यह है इसका दूसरी सेल से बोलते हैं पोरोसाइट। तो पिनाकोसाइट और पोरोसाइट यानी कि जो बाहरी 2 लेयर से, ध्यान से देखिए, जो बाहरी 2 लेयर से, एक है पिनाकोसाइट और दूसरा है पोरोसाइट, इन्हें हमने नाम दिया है पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, पिनाकोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर। एक है पिनाकोसाइट और दूसरी है पोरोसाइट, यह है पिनाकोसाइट और यह है पोरोसाइट, इनको हमने नाम दिया है पिनाकोडर्म। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये वाली सेल, इसे हम कहते हैं कॉलर सेल, कॉलर सेल, COLLAR। कौन सी सेल, जो अंदर है, बिल्कुल ये देखिए सीधे पता चलता है इसके पास फ्लैजिला है, ये कॉलर सेल है। और ये बनाती है क्वाइनोडर्म, ये बनाती है लेयर क्वाइनोडर्म, ठीक है बेटा। सो कॉलर सेल और यह है उसका क्वाइनोडर्म। अब देखिए, क्वाइनोडर्म, पिनाकोडर्म, कॉलर सेल, पोरोसाइट, कॉलर सेल, पिनाकोसाइट, इनके बीच में जो ये एरिया है इसे बोलते हैं मीजोहाइल, मीजोहाइल। सो इनका 3rd लेयर है मीजोहाइल, यानी कि क्वाइनोडर्म और पिनाकोडर्म, क्वाइनोडर्म और पिनाकोडर्म के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं मीजोहाइल, और उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हमने कलेक्टिवली एक नाम दिया है एमीबोसाइट्स, एमीबोसाइट्स, एक नाम दिया है। सो मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, ये जनरल डायग्राम है एक फाइलम पॉरीफेरा की। ये आउटर लेयर है, इसे बोलते हैं पिनाकोसाइट, ये इसकी दूसरी सेल है पोरोसाइट। पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट कलेक्टिवली नोन एज पिनाकोडर्म, ठीक है बेटा। उसके बाद यह है कॉलर सेल, कॉलर सेल पाई जाती है इनसाइड इंटरनल लेयर में, ये बनाती है क्वाइनोडर्म, वो क्वाइनोडर्म इज इंटरनल, पिनाकोडर्म इज आउटर। अब क्वाइनोडर्म और पिनाकोडर्म के बीच का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं मीजोहाइल, MESO, मीजो HYL, मीजोहाइल। और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हमने नाम दिया है एमीबोसाइट्स। अब बेटा ध्यान से सुनिए, जो एमीबोसाइट्स है इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहां पे मैं लिखूंगा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन,
मॉडिफिकेशन ऑफ एमीबोसाइट्स, क्योंकि जो एमीबोसाइट्स है इनके बहुत सारे फंक्शंस है, या वहां पे मैं ये कह सकता हूं शॉर्ट में कि जो ये एमीबोसाइट्स है ये बहुत तरह के होते हैं। तो सबसे पहली सेल जो है वो है एमीबोसाइट। एमीबोसाइट ये पहली सेल है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीबोसाइट? इट स्टोर्स, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। पहले ध्यान से सुनिए, ये जो हमने फाइलम पॉलीफेरा बनाया, मैंने आपको बोला इसमें 3 लेयर्स है, पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म के बीच का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं मीजोहाइल। उस मीजोहाइल में होते हैं एमीबोसाइट्स। तो एमीबोसाइट्स के बहुत सारे फंक्शन है, उनके मॉडिफिकेशन। तो पहली सेल मैंने लिया है एमीबोसाइट। इसका काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द फूड। ये फूड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पूरी बॉडी तक खाना पहुंचाने का काम इसी का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, पहली सेल हो गई। उसके बाद दूसरी सेल है, इसे हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट, ए और नोट पे सब कुछ लिखा है, ARCHAEO, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट, TOTI, टोटी, PO, टोटीपो, TENT, टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल मींस टोटल, यानी कि इनका काम क्या है? ये जो सेल्स है ये टोटल होते हैं। दे हैव अ पावर ऑफ डिवीजन एंड पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये सेल्स जो है ये पूरे नए सेल्स को बना सकते हैं। इतना ही मैं नहीं बोलूंगा कि ये जो आर्कियोसाइट है ये पूरे पॉलीफेरा को जनरेट कर सकती है। पूरा पॉलीफेरा इस आर्कियोसाइट से जनरेट हो सकती है। ड्यू टू द आर्कियोसाइट्स हम कह सकते हैं कि इनमें है पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क किया मैंने बेटा, आप भी कॉपी पे नोट कीजिए कि आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स। दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि दे कैन रीजनरेट होल पॉलीफेरा। जो ये आर्कियोसाइट है इनमें है पावर ऑफ डिवीजन, इनमें है पावर ऑफ डिफरेंशिएशन। और अगर सिर्फ एक आर्कियोसाइट होगी तो वो एक आर्कियोसाइट पूरे पॉलीफेरा को प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए मैंने लिखा इनको है पावर ऑफ रीजनरेशन। एक और फंक्शन है आर्कियोसाइट का, दे फॉर्म गैमीट्स। जो आर्कियोसाइट है ये गैमीट्स बना सकती है। गैमीट में है स्पर्म एंड ओवा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्कियोसाइट प्रोड्यूस कर सकती है गैमीट्स, यानी कि एक आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट सेल है, पावर ऑफ डिवीजन है, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो पॉलीफेरा को प्रोड्यूस कर सकती है, वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकती है। इसलिए मैंने लिखा कि इनको है पावर ऑफ रीजनरेशन। कभी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ टोटिपोटेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन पॉलीफेरा प्लेज अ रोल इन रीजनरेशन, दैट्स आर्कियोसाइट्स। लेकिन जो आर्कियोसाइट है इनका दूसरा काम है कि ये बनाते हैं गैमीट्स, ये बनाते हैं स्पर्म, ये बनाते हैं ओवा। ये जो स्पर्म एंड ओवा इनके बॉडी के अंदर बनते हैं, दैट मींस इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आगे चलकर जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा वहां मैं ये पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं, यानी कि जो ये पॉलीफेरा है इसके पास स्पर्म भी है, इसके पास ओवा भी है। वो स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज होते हैं, अंदर से ही फर्टिलाइज होते हैं और जायगोट को जन्म देते हैं। दैट मींस इनमें पावर ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रीजन क्यों दिखाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि इनके पास अपने गैमीट्स है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने फ्रॉग में देखा वहां मेल और फीमेल अलग है, वो पानी में डालते हैं गैमीट्स और वहां उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन यहां फर्टिलाइजेशन अंदर होती है क्योंकि इनके पास स्पर्म एंड ओवा है। इज दैट क्लियर? दैट वाज आर्कियोसाइट। यहां मैं लिखना पसंद करूंगा। उसके बाद एक और सेल, आर्कियोसाइट के बाद एक और सेल है, उसे कहते हैं ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट ये नरिशमेंट, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि इसे हम कहते हैं नर्स सेल, क्योंकि इसका काम है रेस्ट ऑफ द सेल्स को, जो भी पूरे पॉलीफेरा में सेल्स है उनको खाना देना, उनको नरिश करना। तो इसका काम देखिए, एमीबोसाइट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, लेकिन ये जो है ये खाना देती है, तो इट्स अ नरिशमेंट, ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द अदर सेल्स। उसके बाद थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स
मैंने पहले ही कहा इनमें है सेल्यूलर ग्रेड बॉडी प्लान, इनकी पूरी बॉडी सेल्स की बनी है। तो यहां हर कोई फंक्शन जो है वो सेल्स करता है। यहां टिश्यू नहीं है, यहां ऑर्गन नहीं है, यहां ऑर्गन सिस्टम नहीं है। इसलिए जो भी काम है, चाहे वो डिवीजन का हो, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो सर्कुलेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, वो करते हैं सेल्स। और जो थीजोसाइट्स है ये स्टोर करती है फूड, स्टोर्स फूड। जो थीजोसाइट है ये क्या करती है? इट स्टोर्स फूड। ये फूड स्टोरेज में, यानी कि ये फूड को स्टोर करती है। जैसे हम लोगों में, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में हमारा जो फूड है वो स्टोर रहता है कहां पे? इन मसल सेल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहां पे क्या है? यहां थीजोसाइट है जो इस फूड को स्टोर करती है। वन मोर, दैट इज स्पॉन्जोब्लास्ट। स्पॉन्जोब्लास्ट मेरे बच्चों, आगे जब हम पॉरीफेरेंस को क्लासिफाई करेंगे, इनके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, तो वहां पे हमको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्केलेटल सिस्टम। तो जो स्पॉन्जोब्लास्ट है ये ऐसी सेल है जो प्रोड्यूस करती है स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। तो जो स्पॉन्जोब्लास्ट है ये प्रोड्यूस करती है स्पॉन्जिन फाइबर्स। एक और है, यहां लिखना पसंद करूंगा मैं, उसको बोलते हैं कैलकैरियोब्लास्ट। कैलकैरियोब्लास्ट ये प्रोड्यूस करती है कैल्शियम स्पाइक्यूल्स। ये प्रोड्यूस करती है कैल्शियम स्पाइक्यूल्स जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। कैल्शियम कार्बोनेट्स का कैलकैरियोब्लास्ट, कैल्शियम स्पाइक्यूल्स। एक और है, उसको हम बोलते हैं सिलिकाब्लास्ट। सिलिकाब्लास्ट जो बना है सिलिका स्पाइक्यूल्स का, जो बना है सिलिका स्पाइक्यूल्स का। तो स्पॉन्जोब्लास्ट स्पॉन्जिन फाइबर्स, कैलकैरियोब्लास्ट कैल्शियम स्पाइक्यूल्स और सिलिकाब्लास्ट सिलिका स्पाइक्यूल्स। ये जो लास्ट के 3 सेल्स मैंने आपको बोले ये बनाता है स्केलेटल सिस्टम ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। तो अब मैं फिर रिवाइज करना चाहता हूं कि इस वक्त हमने क्या पढ़ा। हमने स्टडी किया पॉरीफेरा की डायग्राम, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि जो पॉरीफेरा का बॉडी वॉल है वो बना है 3 लेयर्स का। सबसे बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। ये जो पिनाकोडर्म है यह बनी है 2 लेयर्स की, यह बनी है 2 सेल्स की। एक का नाम है पिनाकोसाइट जो बिल्कुल फ्लैट सेल है, बैरियर बनाती है, आउटर बैरियर बनाती है, और इसके साथ एक सेल होती है जिसका नाम है पोरोसाइट। उसके बाद जो इसकी इनर लेयर है उसे बोलते हैं क्वाइनोडर्म जो बनी है कॉलर सेल, क्योंकि जो कॉलर सेल है ये डायग्नोस्टिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है पॉरीफेरेंस का। और इन 2 लेयर्स के बीच में जो ये एरिया है उसे बोलते हैं मीजोहाइल, जिसमें होता है एमीबोसाइट्स। ये जो एमीबोसाइट्स है इनके बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे एमीबोसाइट ट्रांसपोर्ट करता है फूड, आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट सेल्स है, यानी कि इनमें पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, हेंस रीजनरेशन में काम करते हैं। और आर्कियोसाइट्स गमीट्स बनाते हैं, स्पर्म एंड ओवा। जो वो स्पर्म एंड ओवा है वो फर्टिलाइज करते हैं अंदर से ही, इसको दिखाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनमें होता है ट्रोफोसाइट्स जो एक्ट करते हैं एज ए नर्व सेल, यानी कि नरिशमेंट करते हैं, प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ द सेल्स। और है थीजोसाइट्स जो स्टोर करते हैं फूड को। और उसके बाद स्पॉन्जोब्लास्ट जो स्पॉन्जिन फाइबर्स, कैलकैरियोब्लास्ट कैल्शियम स्पाइक्यूल्स और सिलिकाब्लास्ट जो सिलिका स्पाइक्यूल्स बनाते हैं, जो एक्चुअली बनाते हैं फाइलम पॉरीफेरा का स्केलेटन सिस्टम। यहां ध्यान से एक पॉइंट जो है जो मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं कि किसके बाद मुझे डायग्राम को रब करना है, वो है ये वाला एरिया। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील is a very important point. Spongoseal is a body cavity, इनकी बॉडी कैविटी है, गैस्ट्रिक कैविटी है। तो ये स्पॉन्जोसील है और ये बनाता है ऑस्टिया। जो ये पोरोसाइट है, ये पोर है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया है। और ये जो है ये वाली एक बड़ी वाली ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग यहां मैं लिखना पसंद करूंगा, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। समझे, ये पॉरीफेरा का माउथ है, ये पॉरीफेरेंस का माउथ है। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि किसके बाद मुझे डायग्राम को रब करना है। यहां से पानी आता है, यहां से देखिए, यहां से पानी आता है, वाटर। इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया, वहां से पानी अंदर चला जाता है,
सब कुछ ब्लैक है, इसको थोड़ा डिफरेंट मार्कर्स होते कलर, सॉरी। तो यहां क्या है, बाहर से जो पानी है, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहर से पानी आता है थ्रू दीज ऑस्टिया। तो जो बॉडी के पोर्स होते हैं, इन पोर्स के जरिए जो है पानी अंदर चला जाता है। तो जो पानी है समुद्र में, जब ये समुद्र में रहता है तो पानी जो बाहर का पानी वो सब कुछ अंदर चला जाता है, तो पानी इन पोर्स के जरिए अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जब पानी अंदर चला जाता है, देखो बेटा समझे, ये पॉरीफेरा है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है, ये पॉरीफेरा है। इस पॉरीफेरा के पूरी बॉडी पे जो है पोर्स है, यहां आप देखिए, समझे आप, ये पॉरीफेरा, इसके पूरी बॉडी पे पोर्स है। अब आप ध्यान से देखिए, इस पॉरीफेरा को हम समंदर में रखेंगे, ठीक है। तो जब इस समंदर में है तो जो पानी है, सारा पानी इन पोर्स के जरिए अंदर आ जाएगा, जो भी पार है, जो भी पानी है जहां से भी है, वो सब कुछ अंदर चला जाएगा इन पोर्स के जरिए। तो जब वो पानी जो है, वाटर जो है, जब वो बाहर से आ जाएगा और अंदर चला जाएगा थ्रू दिस पोर्स, आपको पता है इस बॉटल के अंदर एक कैविटी है, तो वह है स्पॉन्जोसील, वह है स्पॉन्जोसील। जब पानी आता है इन पोर्स के जरिए, चला जाता है कहां पे, स्पॉन्जोसील में, उसके बाद वो पानी कहां चला जाता है, थ्रू दिस माउथ। ये देखिए, ये जो पोर है ना, यहां से बाहर आ जाता है। सो पानी यहां से आता है थ्रू पोर्स, सो वाटर जो आ गया वो पोर्स के जरिए आ गया और बाहर चला जाए कहां से, थ्रू दिस। तो इस मेन पोर को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और जो बॉडी पे पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। रिपीट करना चाहता हूं, दो तरह के एपर्चर्स होते हैं पॉलीफेरन्स में, एक जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया, जो पूरी बॉडी पे है। ऑस्टिया क्या है, ये एक्चुअली बना है पोरोसाइट का, यानी कि जो पोरोसाइट सेल है वो बनाते हैं पोर, उस पोर को हमने नाम दिया ऑस्टिया। अगर कोई पूछेगा पोर बियरिंग सेल तो वो है पोरोसाइट, लेकिन पोर का हम नाम देते हैं ऑस्टिया। और ये जो मेन ओपनिंग है जहां से वो पानी बाहर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। समझिए, ये माउथ है इस पॉलीफेरा का। नाउ ध्यान से सुनिए, जब पानी आता है, आई विल एक्सप्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब पानी आ जाएगा, पानी अपने आपको पता ही है, समुद्र के पानी में या जो वाटर है, वाटर में डिजोल्व होता है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन आ जाएगा, इस पानी आ जाएगा, तो पानी के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर आ गया। अंदर जो सेल्स होते हैं, जो स्पॉन्जोसील है, अंदर जो सेल्स होते हैं, चाहे एमीबोसाइट्स है, चाहे कॉलर सेल्स है, चाहे पिनाकोसाइट है, यानी कि जो अंदर सेल्स है, वो सेल्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। उसने ऑक्सीजन को क्या किया, एब्जॉर्ब। तो जो ऑक्सीजन पानी के साथ आ गया, ऑस्टिया के थ्रू अंदर चला गया, अंदर जो सेल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन वो हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब पानी अंदर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो उस पानी में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। और जो पॉलीफेरा के सेल्स है, चाहे वो पिनाकोसाइट है, चाहे वो पोरोसाइट है, चाहे वो कॉलर सेल है, चाहे वो एमीबोसाइट्स है, उन सारी सेल्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन इजीली उन सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो उन सेल्स में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां डालेंगे, स्पॉन्जोसील में, बॉडी कैविटी में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां डालेंगे, इस स्पॉन्जोसील में। तो जब वो स्पॉन्जोसील में CO2 डालेंगे, तो इस ऑस्क्यूलम के जरिए सारा पानी क्या आ जाएगा, बाहर। जब वो पानी बाहर आ जाएगा, उसके साथ क्या बाहर आ जाएगा, CO2। वो जब पानी अंदर आया ऑस्टिया के थ्रू, तो उसने क्या लाया साथ, ऑक्सीजन। किसको दिया, सेल्स को। सेल्स ने वहां से क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें डिसॉल्व किया, पानी में। और वो पानी कहां से बाहर आ गया, थ्रू दिस ऑस्क्यूलम। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस, हम कह सकते हैं इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ये पहला पॉइंट है। तो जब पानी आता है, पानी अपने साथ ऑक्सीजन लाता है, और जब वो पानी ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो थ्रू दिस वाटर करंट होता है। ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान से देखें, सपोज फूड पार्टिकल आना है, पॉलीफेरा को खाना है, तो जब वाटर आता है, पानी आ जाता है, जब वो ऑस्टिया के थ्रू, तो इस पानी में फूड पार्टिकल भी होते हैं। इस पानी में क्या होता है, फूड पार्टिकल भी। तो वो जो फूड पार्टिकल है वो इस ऑस्टिया के थ्रू चले जाए, यानी कि जब पानी अंदर आ गया, उस पानी में फूड पार्टिकल है। जब ये पानी इन ऑस्टिया के जरिए, इन पोर्स के जरिए कहां जाएगा, अंदर कैविटी में, स्पॉन्जोसील में, तो वो फूड पार्टिकल अंदर सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। तब जब वो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं फूड पार्टिकल, और इस तरीके से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, क्योंकि जो अंदर सेल्स होते हैं, चाहे कॉलर सेल्स है, पिनाकोसाइट्स है, अमीबोसाइट्स है, एक्सेट्रा, जो ये सेल्स होते हैं पॉलीफेरन्स के,
ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एमोनिया, यानी कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एमोनिया। तो जो वो एमोनिया है, जब वो कहां से बाहर निकलता है? थ्रू ऑस्क्यूलम, यानी कि जब ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर आ जाता है, जब ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या आ जाता है बाहर? वाटर आ जाता है, तो ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या निकलता है बाहर? नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट्स एमोनिया। क्योंकि जो एमोनिया है वो इस पानी के साथ क्या आ जाता है? बाहर, और इस तरीके से इनकी एक्सक्रीशन भी होती है। नाउ मेरा पॉइंट क्या है? एक्चुअली मेरा कहने का मकसद है कि जो पॉलीफिनल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इन ऑस्टिया के जरिए क्या आता है? पानी। वो वाटर क्या लाता है? ऑक्सीजन। वो वाटर क्या लाता है? फूड पार्टिकल। कहां जाता है? स्पॉन्जोसील, बॉडी कैविटी में। और उसके बाद जो अंदर सेल्स है वो फूड पार्टिकल और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बदले क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बदले क्या रिलीज करते हैं? एमोनिया। और फिर वो पानी ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकलता है, और वो CO2 और वो एमोनिया भी क्या निकलता है बाहर। इसको हम बोलते हैं वाटर करंट सिस्टम। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किनका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीफिरन्स का, कि जो पॉलीफिरन्स है इनमें होता है वाटर करंट सिस्टम। व्हाट इज अ वाटर करंट सिस्टम? कि पानी बाहर से आता है, समंदर से आता है, जाता है कहां पे? पॉलीफिरा के अंदर क्या से? थ्रू ऑस्टिया, यानी कि ऑस्टिया के जरिए पानी अंदर आ गया स्पॉन्जोसील में, बॉडी कैविटी में। जो पानी ने साथ लाया ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल, सेल्स ने उसको यूटिलाइज किया, उसके बदले सेल्स ने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या किया? और रिलीज किया अमोनिया। वो CO2 और अमोनिया उस पानी के साथ बाहर आते हैं, कहां से? थ्रू ऑस्क्यूलम। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्टिया इनटू स्पॉन्जोसील थ्रू ऑस्क्यूलम, इसे हम बोलते हैं वाटर करंट सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलीफिरा, क्योंकि ये सिर्फ पॉलीफिरन्स में पाया जाता है। और ये जो पॉलीफिरन्स में जो वाटर करंट है, इससे क्या क्या होता है? रेस्पिरेशन भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी होती है, और एक्सक्रीशन भी होती है। और जब वो पानी अंदर आता है, यहां ध्यान से देखिए, ये जो ये फ्लैजिला है, कॉलर सेल्स के फ्लैजिला है, ये बीटिंग करते हैं इस पानी को और हेल्प करते हैं इस पानी को बाहर निकालने में। दैट वाज ऑल अबाउट द, एक तो मैंने इसमें डायग्राम दिखाई, वाटर करंट सिस्टम के बारे में बोला, और जो ये सेल्स है इनके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लेते हैं 7th पॉइंट, दैट इज अ बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म, जो पॉलीफिरन्स है इनकी बॉडी 3 चीजों की बनी है। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑस्टिया, अभी जो मैं पढ़ा रहा था ऑस्टिया। दीज आर द पोर्स, छोटे छोटे पोर्स ऑन होल बॉडी। पूरी बॉडी पे जो ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऑस्टिया। किस चीज के बने हैं? पोरोसाइट के। इनमें जो सेल है उसका नाम क्या है? पोरोसाइट, जो मैंने पहले ही बोला। यानी कि पॉलीफिरा की पूरी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया। सेकंड, उसके बाद है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम, दिस इज एन लार्ज ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग, जहां से क्या है? पानी बाहर आता है, थ्रू विच वाटर कम्स आउट, थ्रू विच वाटर कम्स आउट। जो पानी बाहर आता है वो आता है ऑस्क्यूलम से। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्टिया, क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूज करता है, पूछा जा सकता है नीट में कि पानी कहां से अंदर आता है। या आता है थ्रू ऑस्टिया, वो ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। थर्ड, इनके अंदर एक कैविटी है, इसका नाम है स्पॉन्जोसील। हम इसको कहेंगे बॉडी कैविटी। इट्स अ कैविटी इनसाइड। मैं रफली यहां पर डायग्राम दिखाना चाहता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। यह है पॉलीफिरा, समझे ये पोर्स है। दीज आर पोर्स, माइन्यूट पोर्स, जिन्हें हमने नाम क्या दिया? ऑस्टिया। अब अंडरस्टैंड कीजिए, यहां से पानी अंदर आ गया, यहां से भी 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 पानी अंदर आ गया। तो जो पानी है वो बाहर से आ गया, वाटर, H2O। तो पानी अंदर आ गया। जब पानी अंदर आ गया तो आ गया कहां पे? दिस इज अ कैविटी, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, यह बॉडी कैविटी। बाहर से पानी आ गया, पानी ने ऑक्सीजन लाया,
पानी ने लाया फूड पार्टिकल। तो जब वाटर अंदर आ गया, वाटर ने अपने साथ ऑक्सीजन और अपने साथ क्या लाया, फूड पार्टिकल। अब कैविटी में क्या है, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है, फूड पार्टिकल। सो एक तो है O2 और दूसरा क्या है, दूसरा है फूड पार्टिकल। तो जब वाटर ने अपने साथ ऑक्सीजन और फूड लाया, वो अंदर बैठे जो सेल्स है उनने यूटिलाइज किया, और उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिलीज किया, जो कहां से निकलता है बाहर, थ्रू ऑस्क्यूलम। तो यह है ऑस्क्यूलम से क्या आ गए वो बाहर, आउट। तो जो CO2 और अमोनिया है वो ऑस्क्यूलम के जरिए क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, और यहां से पानी क्या आते हैं, इन, थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया से क्या आ जाते हैं, इन, इसको नाम देते हैं ऑस्टिया। तो यहां से पानी आ गया स्पॉन्जोसील में, और क्या डाला, ऑक्सीजन फूड, और वहां से क्या लिया, CO2 और अमोनिया, और ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर। ये जो स्पॉन्जोसील है, ध्यान से देखिए, यूनिक फीचर या यूनिक कैरेक्टर है किनका, पॉलीफेरस का। यानी कि जो पॉलीफेरा क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला 3 यूनिक फीचर्स है। पहला मैंने क्या बोला, शाबाश बेटा, याद है कि नहीं, कॉलर सेल। दूसरा क्या है, स्पॉन्जोसील। तो मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर आपको याद होगा, जब मैंने कॉलर सेल लिखवाया था वहां मैंने मार्क किया, वो कॉलर सेल यूनिक कैरेक्टर है किसका, पॉलीफेरा का, यूनिक फीचर नंबर 1। और स्पॉन्जोसील जो है यह यूनिक फीचर 2। अब ध्यान से देखिए, पानी आना, स्पॉन्जोसील में पानी डालना, और उसके बाद उस पानी को निकलना बाहर, इसे हम कहते हैं वाटर करंट। मैं यहां पे लिखूंगा, या आई विल ट्राई टू रब इट, वाटर करंट। ये 8th पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर करंट सिस्टम। ये पॉलीफेरस में पाया जाता है वाटर करंट सिस्टम। पहला था बॉडी फॉर्म, अब मैंने लिया वाटर करंट। जो वाटर करंट है ये भी इनका डायग्नोस्टिक फीचर है। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर 3rd बना, स्पॉन्जोसील, ये डायग्नोस्टिक फीचर 2nd बना। तो अब ध्यान से सुनिए, टोटल 3 फीचर्स मैंने बोले कि जो पॉलीफेरस के मोस्ट है, जो इनका डायग्नोस्टिक है। पहला है कॉलर सेल, दूसरा है स्पॉन्जोसील, अब 3rd क्या है, वाटर करंट सिस्टम। मैंने पहले आपको समझाया कि वाटर, देखिए H2O कहां से, ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्क्यूलम। दिस इज द वाटर करंट। पानी बाहर से आता है, ऑस्टिया के जरिए अंदर जाता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से फिर कहां निकलता है, ऑस्क्यूलम। इसे हमने नाम क्या दिया, वाटर करंट सिस्टम। ये जो वाटर करंट सिस्टम है ये 3 तरह के होते हैं। एक है, उसको बोलते हैं एस्केनॉइड टाइप, एस्केनॉइड टाइप। दूसरा ल्यूकोनॉइड टाइप, ल्यूकोनॉइड टाइप, और 3rd है साइकोनॉइड टाइप। एस्केनॉइड टाइप, ल्यूकोनॉइड टाइप और साइकोनॉइड टाइप। इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट है एस्केनॉइड। इट्स द सिंपलेस्ट देखिए, पानी, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्टिया, दिस इज एस्केनॉइड। ठीक है। उसके बाद जो ल्यूकोनाइड है ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। जो ल्यूकोनाइड है ये कॉम्प्लेक्स है। कैसे, देखिए पहले ऑस्टिया आता है, उसके बाद मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा, या चलिए यहां पे, जब पानी आता है ऑस्टिया के जरिए, ये ऑस्टिया जो है अंदर पहले डिवाइड होता है चैनल्स में, इसके छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं, बोलते हैं इन करंट कैनाल्स। उसके बाद वो आता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से फिर वो एक्स करंट कैनाल्स बनाते हैं, उसके बाद वो ऑस्क्यूलम से बाहर निकलते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो ऑस्टिया है ये ऑस्टिया, उसके बाद इन करंट कैनाल्स, उसके बाद स्पॉन्जोसील, उसके बाद एक्स करंट कैनाल, उसके बाद ऑस्क्यूलम, एक्स करंट कैनाल, उसके बाद ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। यह कॉम्प्लेक्स है।
इसको बोलते हैं ल्यूकोनाइड टाइप। और जो साइकोनाइड है ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें ऑस्टिया, इनकरंट कैनाल, स्पॉन्जोसील है, ऑस्क्यूलम, इसमें एक्सकरंट कैनाल नहीं है। तो ये एक्चुअली तीन तरह के हम कह सकते हैं वाटर करंट सिस्टम है। इसमें इस वाटर करंट सिस्टम में सिर्फ पानी बाहर से आता है, ऑस्टिया के जरिए अंदर जाता है पोरिफेरा में, और ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। तो सिंपल, तो ये तीन तरह के वाटर करंट सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट वो है डाइजेशन। जो पोरिफेरा की डाइजेशन है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। ये 9th पॉइंट है, वो है डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो होती है कॉलर सेल्स में। मैंने पहले बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलर सेल्स में डाइजेशन होती है। जो डाइजेशन है वो कहां पे होती है? कॉलर सेल्स में। इसलिए चूंकि ये डाइजेशन कहां होती है? सेल्स के अंदर, इसलिए हमको बोलते हैं इंट्रा, इनसाइड, सेल्यूलर। कहां? यानी कि सेल्स के इनसाइड, यानी कि सेल्स के अंदर, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यानी कि इनकी जो डाइजेशन है वो कहां पे होती है? वो होती है सेल्स के अंदर, इसलिए हम इनको नाम देते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन को जो डाइजेशन है वो होती है कहां पे? कॉलर सेल्स में, इसलिए हम इनको नाम देते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। 10th, एक्सक्रीशन। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नाइट्रोजस वेस्ट वो है अमोनिया, और कहां से बाहर आता है? वाटर करंट सिस्टम से। वाटर करंट सिस्टम से, यानी कि जो वाटर कैनाल है, जो वाटर करंट है, या वाटर कैनाल भी कह सकते हैं इसको, जो इनका वाटर कैनाल सिस्टम है। मैं आपको पहले अभी भी बोला, जब पानी अंदर आता है, जब वो ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकलता है तो अमोनिया भी वहीं से निकलता है। रादर अगर हम यहां पे देखेंगे जो वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर करंट सिस्टम, वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में भी। 11th, उसके बाद रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होती है गैसेस की, यस होती है, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में होता है ऑक्सीजन। जब वो देखिए, मैं फिर यहां पे डायग्राम बनाना चाहता हूं रफली। ये है ऑस्टिया, ये है ऑस्टिया। जब यहां से पानी आ गया, इस पानी ने क्या लाया? ऑक्सीजन। वो सेल्स ने यूज किया। जब सेल्स ने यूज किया, उसके बाद क्या डाला? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन कहां से निकला बाहर? ऑस्क्यूलम से। ठीक है। सो यहां अगेन किसने हेल्प किया? वाटर कैनाल सिस्टम। सो वाटर कैनाल सिस्टम प्लेज अ रोल किसमें? इन रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन भी किसकी वजह से होती है? वाटर कैनाल सिस्टम से। रेस्पिरेशन भी होती है किससे? वाटर कैनाल सिस्टम से। तो दैट मीन जो रेस्पिरेशन है वो भी किसकी मदद से होती है? वाटर कैनाल सिस्टम से। तो दैट मीन जो एक्सक्रीशन है और वाटर कैनाल जो रेस्पिरेशन है वो दोनों होती है किसकी वजह से? वो होती है एक्चुअली वाटर कैनाल सिस्टम से। नेक्स्ट हम लेते हैं स्केलेटल सिस्टम। 12th, स्केलेटल सिस्टम। जो पॉलीफेरन्स है, मैंने पहले ही बोला है, इनमें पाए जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें बोलते हैं स्पॉन्जोब्लास्ट, स्पॉन्जोब्लास्ट, ठीक है, कैलकेरियोब्लास्ट, एंड सिलिशाब्लास्ट। जो स्पॉन्जोब्लास्ट है ये प्रोड्यूस करता है स्पॉन्जिन प्रोटीन्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। जो कैलकेरियोब्लास्ट है ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स, और जो सिलिशाब्लास्ट है ये प्रोड्यूस करते हैं सिलिका स्पाइक्यूल्स। यहां एक टर्म है वो है स्पाइक्यूल। शायद आप सोच रहे हो ये स्पाइक्यूल्स है क्या? हाँ, ये स्पाइक्यूल जो वर्ड है निकला है स्पाइक। स्पाइक होता है पॉइंटेड। वो बच्चा उनको पता ही होगा, बॉयज को खासतौर पर पता होगा कि ये जेल जब यूज करते हैं बाउल में, वो स्पाइक्स बनाते हैं ऊपर, वो बिल्कुल फिंगर लाइक बना पॉइंटेड फीचर्स, जो बिल्कुल वो नाई के पास जाते हैं, अक्सर उसके लिए पैसा खर्च कराते हैं कि ये हमें स्पाइक्स बनाओ, उसके लिए जेल यूज करते हैं। तो जो स्पाइक्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं, माइन्यूट होते हैं, नैरो रीजनस होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं। तो जो स्पाइक्यूल किस चीज का बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स। जो सिलिका का बना होगा उसको बोलते हैं सिलिका स्पाइक्यूल्स, और जो स्पॉन्जिन का बना होगा उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये आता है इनका स्केलेटल सिस्टम। 13, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, वो है सेल्यूलर। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल्यूलर, तो इनमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। इनकी पूरी बॉडी जो है वो किस चीज की बनी है, वो बनी है सेल्स की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेल्यूलर, वो बनी है सेल्स की। अब इसके बाद हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए जो इनमें रिप्रोडक्शन है वो है बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन 14th पॉइंट है रिप्रोडक्शन। इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन फेवरेबल हो और जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन दिखाते हैं एसेक्सुअल। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये करते हैं बडिंग, और वो कौन सी बडिंग है, एक्सटर्नल बडिंग। कैसे, ये देखिए सपोज ये एक पॉरीफेरा है, यहां से निकलता है एक बर्ड, ये बर्ड बाहर से निकलता है, यहां पे डिटैच होता है बर्ड, ये सीधे वाटर में आता है और वहां से डेवलप होता है कंप्लीट पॉलीफेरा में। अगर आपको याद होगा मैंने पहले कहा इनमें आर्कियोसाइट है और वही सेल ये एक्चुअली बर्ड बनाता है, वही कंप्लीट होता है डेवलप पॉलीफेरा में। तो इनमें बडिंग है एक्सटर्नल और इनमें फ्रेगमेंटेशन भी है, इनमें फ्रेगमेंटेशन भी, यानी कि दो तरीके से ये दिखाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग या फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मींस ब्रेक होना, एंड एवरी सेगमेंट डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दूसरा अनफेवरेबल, यानी कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब इनको पता चलता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है तो ये क्या करते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी, ये ज्यादातर होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, अपनी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, सील करते हैं, और अंदर जो आर्कियोसाइट्स है वो डिवाइड करते हैं, वो आर्कियोसाइट्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो ये माइक्रोपाइल है, यहां स्पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये जो आर्कियोसाइट ये बाहर आ जाता है और बाहर पानी में डेवलप होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। क्योंकि यहां पे जो सेल्स है वो कहां पे डिवाइड, यहां तो बाहर बर्ड बना, यहां तो बर्ड कहां बनता है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। यहां जो आर्कियोसाइट्स है वो डिवाइड करता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और उसके बाद ये रिलीज होते हैं कहां से, माइक्रोपाइल से, और कन्वर्ट होते हैं कंप्लीट पॉलीफेरा में। इसको हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग, या इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन या गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी पूछा जाता है कि इंटरनल बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गेम्यूल। ये आ गया अनफेवरेबल, ये गया एसेक्सुअल। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि जो इनके आर्कियोसाइट्स है, टोटीपोटेंट सेल्स है, वो आर्कियोसाइट या वो टोटीपोटेंट सेल्स क्या है, वो बनाते हैं गैमीट्स, वो बनाते हैं स्पर्म। ये उन्होंने बनाया स्पर्म और उन्होंने क्या बनाया, ओवा। अब देखिए इस पॉलीफेरा के अंदर स्पर्म भी है, इस पॉलीफेरा के अंदर ओवा भी है। दैट मीन जिस ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों अंदर होंगे उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, या सिंपली कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि जिसके अंदर दो सेक्सेस है, या हम उसको कहते हैं मोनोइशियस, मोनोइशियस। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो पॉलीफेरा है इसके अंदर जो आर्कियोसाइट है, टोटीपोटेंट सेल है, वो स्पर्म भी बनाते हैं और ओवा भी बनाते हैं। तो जब स्पर्म एंड ओवा बनते हैं जिस उसकी वजह हम कहते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट, यानी कि जो पॉलीफेरेंस है वो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस। अब ध्यान से देखिए, जब स्पर्म एंड ओवा बन गया तो ये दोनों अंदर फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो अंदर है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वो कहां पे होती है, अंदर होती है, इनसाइड होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा है, तो वो स्पर्म एंड ओवा अंदर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही स्पर्म एंड यही ओवा नहीं मिलते। मैंने यहां पे लिखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैंने मेंशन किया यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन यही स्पर्म और यही ओवा फर्टिलाइज नहीं होते। देखिए क्या होता है, स्पर्म बना तो स्पर्म बाहर निकलता है, वाटर करंट जो है, वाटर जब पानी ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर आता है तो स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो जब ये स्पर्म बाहर निकला, ध्यान से सुनिए, जब ये स्पर्म थ्रू ऑस्क्यूलम बाहर आ गया, ये जाता है दूसरे पॉरीफेरा में थ्रू ऑस्टिया। मैं यहां पे डायग्राम बनाना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। मैं यहां पे दो पॉरीफेरस बनाता हूं, ये एक पॉरीफेरा है, ये दूसरा पॉरीफेरा, ये इसका ऑस्टिया, ये इसका ऑस्टिया। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए बेटा। यहां सपोज इसके पास अपना स्पर्म है और ओवा है, ठीक है। ये स्पर्म इस ऑस्क्यूला के जरिए बाहर आता है और इस ऑस्टिया के जरिए कहां जाता है, यहां अंदर। इसके पास क्या है, ओवा, और इसके पास भी क्या है, स्पर्म। इसका स्पर्म भी क्या हो निकलता है बाहर ऑस्क्यूलम के जरिए, कहां जाता है, इस ऑस्टिया के अंदर। गो इसका स्पर्म यहां आ गया, इसका स्पर्म यहां आ गया और इसका स्पर्म यहां आ गया। तो इस पॉरीफेरा, यानी कि अगर ये पॉरीफेरा ए है, ये पॉरीफेरा बी है, तो पॉरीफेरा ए का जो स्पर्म है, पॉरीफेरा ए का जो स्पर्म है ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकला और ऑस्टिया, दूसरे पॉरीफेरा के ऑस्टिया के अंदर कहां आ गया, बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील में। और उस पॉरीफेरा का जो स्पर्म आया किसी और स्पर्म, वो निकला वहां, वो कहां आ गया, इस ए वाले पॉरीफेरा में। तो यहां पे क्या होती है, इसका स्पर्म इसके ओवा से फर्टिलाइज करता है और इसका स्पर्म इसके ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक तो है इंटरनल, दूसरा क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, वो अंदर होती है, वो बाहर नहीं होती, वो पानी में नहीं होती है, प्लीज, वो वाटर में नहीं होती है, बल्कि कहां होती है, इस पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जोसील में। लेकिन वो क्रॉस होती है, यानी कि अपना ही स्पर्म अपने ही ओवा के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। यानी कि इस पॉरीफेरा का जो स्पर्म है वो दूसरे पॉरीफेरा में चला जाता है और उस पॉरीफेरा का जो स्पर्म इस पॉरीफेरा के अंदर आता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दैट वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। देखिए, जब यहां पे जाइगोट बन गया, जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवीजन किया, क्लीवेज किया, लेकिन जैसे हम लोगों में, ह्यूमंस में क्या होता है, हमें डायरेक्टली जो है बेबी पैदा होता है, वो बेबी बिल्कुल हमारी तरह होता है, मासूम होता है, इमेच्योर होता है, नॉन फर्टाइल होता है, लेकिन बिल्कुल हमारे जैसा होता है। उसके भी आंख, कान, नाक, बाजू एक्सेट्रा बिल्कुल इंसान के जैसे होते हैं, ह्यूमंस के होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होती है, यानी कि जब जाइगोट डेवलप होता है, वो बनाता है लार्वा। क्या बनाता है, लार्वा। जो लार्वा होते हैं, ध्यान सुनिए, जो लार्वा होते हैं, ये लार्वा ही फिर लेटर ऑन डेवलप होता है किसमें, इनटू द पॉरीफेरा। यहां पे दो तरह के लार्वा होते हैं। एक है, उसे बोलते हैं पैरेंकाइम्यूला, पैरेंकाइम्यूला लार्वा, जो ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में, ल्यूकोसोलिनिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गो, यानी कि पॉरीफेरा में दो तरह के लार्वा पाए जाते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं पैरेंकाइम्यूला, और जो पैरेंकाइम्यूला लार्वा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो पाया जाता है ल्यूकोसोलिनिया में, जो वहां पे इसको ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, और वो लार्वा डेवलप होता है इनटू ऑर्गेनिज्म। दूसरा है एम्फीब्लास्टूला, एम्फीब्लास्टूला। ये एम्फीब्लास्टूला किस में पाया जाता है, साइकन या स्काइफा से बोलते हैं, स्काइफा या साइकन में पाया जाता है। सो दो लार्वा देखे गए पॉरीफेरा में, एक है पैरेंकाइम्यूला लार्वा और दूसरा है एम्फीब्लास्टूला लार्वा। जो पैरेंकाइम्यूला लार्वा है ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, और जो एम्फीब्लास्टूला लार्वा है ये साइकन या स्काइफा में पाया जाता है। सो
ये था इनका डेवलपमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरिफेरा। अब हम क्या लेंगे, अब हम इनके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। देखिए हम इनको क्लासिफाई करेंगे 3 क्लासेस में। मैं यहां पे इनकी 3 क्लासिफिकेशन हम पोरिफेरा को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, और वो जो तीनों क्लास है वो डिपेंड होते हैं किसके, ऑन द स्केलेटल सिस्टम, ऑन द बेस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बुनियाद पे हम पोरिफेरा को डिवाइड करते हैं 3 क्लास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, हम पोरिफेरल्स को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है हमने पहले ही पढ़ा है, वो 3 तरह के होते हैं। पहले मैंने पढ़ाया है कैलकैरियोब्लास्ट, उसके बाद स्पॉन्जोब्लास्ट एंड सिलिकोब्लास्ट। तो उसके बुनियाद पे हम क्लास भी करते हैं, यानी कि जो पोरिफेरा है उसके 3 क्लासेस है। पहला क्लास है उसको हम बोलते हैं कैलकैरियस क्लास या कैलकैरियस पोरिफेरा, या उनको बोलते हैं लिम्नी स्पॉन्ज। इनको हम बोलते हैं लिम्नी स्पॉन्ज या इनको हम बोलते हैं कैलकैरियस पोरिफेरा। ये पहला क्लास है किनका, फाइलम पोरिफेरा का। तो जब हमको नाम देते हैं कैलकैरियस, मींस इनमें क्या है, इनमें जो फाइब्रोस्केलेटन सिस्टम है, इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल। जो कैलकैरियस या लिम्नी स्पॉन्ज है वो बने होते हैं कैल्शियम स्पाइक्यूल्स के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो है एस्केनॉइड वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स है, और इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो है एस्केनॉइड। वो कौन सा टाइप है, वो है एस्केनॉइड टाइप। तो इनमें क्या है, अब इनमें 2 एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है इसको हम बोलते हैं साइकन। इनका जो एग्जांपल्स है, एक है साइकन, ठीक है, दूसरा है ल्यूकोसोलिनिया। दूसरी एग्जांपल जो है वो है ल्यूकोसोलिनिया। रिपीट कर रहा हूं, यानी कि जो कैलकैरियस या लिम्नी स्पॉन्जीज है इनमें कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो है एस्केनॉइड टाइप। और इनके 2 एग्जांपल्स है, एक है साइकन और दूसरा है ल्यूकोसोलिनिया। जो ल्यूकोसोलिनिया, इसके मुताबिक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये कॉलोनियल है। अगर आपको याद होगा जब मैंने पहले ही लिखवाया था, मैंने वहां लिखवाया था सॉलिटरी, यानी मैंने कहा ये अकेले रहता है, लेकिन खाली ल्यूकोसोलिनिया ऐसा है जो कॉलोनी बनाता है। ये दिखाता है रेडियल सिमेट्री, अदरवाइज ये एसिमेट्रिकल है। पोरिफेरल्स आर एसिमेट्रिकल, लेकिन ये दिखाता है रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री कॉलोनियल है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसोलिनिया जो है ये कॉलोनियल है। ऑल पोरिफेरल्स जो है वो है सॉलिटरी, लेकिन जो ल्यूकोसोलिनिया है वो है कॉलोनियल, और वो दिखाता है रेडियल सिमेट्री। और उसके साथ ही ये जो एक और पॉइंट है, ल्यूकोसोलिनिया सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज माना जाता है। सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, ये कभी पूछा जाता है नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपलेस्ट पोरिफेरा, सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, वो कौन सा है, ल्यूकोसोलिनिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज सिमेट्री, दैट्स ल्यूकोसोलिनिया। और कौन है कॉलोनियल, वो कौन है, ल्यूकोसोलिनिया। वो ल्यूकोसोलिनिया जो आता है कैलकैरियस या लिम्नी स्पॉन्ज में, इसमें एस्केनॉइड टाइप वाटर कैनाल सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूल्स है, लेकिन ये क्या है, कॉलोनियल है, रेडियल सिमेट्री है, और ये क्या दिखाता है, सिंपलेस्ट जो है, ये सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज है। ये हमारा था ये पहला क्लास था। अब जो दूसरा क्लास है उसका नाम क्या है, हेक्साक्टिनिला, यानी कि उसको हम बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं हेक्साटिनिला या इसको बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज।
इसको हम बोलते हैं एक और नाम गिलास स्पॉन्ज, गिलास स्पॉन्ज, या इसका एक और नाम है हेक्साटिनिला, हेक्साटिनिला। अब पहले हम बात करेंगे ग्लास, इसको हमें क्यों नाम देते हैं गिलास स्पॉन्ज, क्योंकि इनमें जो है वो पाया जाता है सिलिका, जो इनमें फाइबर्स है वो है सिलिका स्पाइक्यूल्स, इनमें सिलिका स्पाइक्यूल्स है। और इनको हेक्साटिनिला क्यों बोलते हैं, ये जो स्पाइक्यूल्स है ऐसे निकलते हैं, हेक्सा, हेक्सा मीन 6, ऐसे निकलते हैं 6 स्पाइक्यूल्स। ये देखिए 6, ये 6 स्पाइक्यूल्स को निकलता है, 6 फाइबर्स ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, इसे इनको बोलते हैं हेक्साटिनिला, या इनको बोलते हैं गिलास स्पॉन्ज। क्योंकि आपको पता ही है जो सिलिका या जो सिलिकेट्स है वो यूज किए जाते हैं किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ गिलास, इसलिए इनको हम बोलते हैं गिलास स्पॉन्ज। तो इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो है साइकोनाट, साइकोनाइट कैनाल सिस्टम। इनमें पॉइंट जो याद रखिएगा, व्हाई वी कॉल देम एज अ ग्लास स्पॉन्ज, बिकॉज इनमें जो स्पाइक्यूल्स पाया जाता है वो है सिलिका, और जो सिलिका है दैट सिलिकेट्स दैट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गिलास, ये पहला ही है। या इनको हम बोलते हैं हेक्साटिनिला, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें 6 रेज होते हैं, 6 रेज ऑफ स्पाइक्यूल्स, इनमें होते हैं 6 रेज ऑफ स्पाइक्यूल्स, इसलिए इनको हम बोलते हैं हेक्साटिनिला। तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या देखेंगे, इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल पहला यूप्लेक्टिला, फॉर एग्जाम्पल यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। तो इनकी जो एग्जाम्पल है वो है यूप्लेक्टिला। जो यूप्लेक्टिला है इसे बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूप्लेक्टिला है इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। देखिए इसके मुतालिक मैं आपको एक अच्छी बात बोल रहा हूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापान में ये जो शादीशुदा जोड़े हैं ये गिफ्ट किया जाता है। जो जापान लोग हैं, जब वहां पे न्यूली वेडिड कपल होते हैं जिनकी शादी होती है, तो उन्हें ये जो वीनस फ्लावर बास्केट है यूप्लेक्टिला, ये बाज़ाब्ता क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। क्यों, देखिए क्या, जो ये यूप्लेक्टिला है इसमें एक ऑर्थोपोडा है, इसका नाम है ऑर्थोपोडा, उन्हें बोलते हैं श्रिम्प, मेल एंड फीमेल श्रिम्प, यानी कि एक ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा है, उसका मेल और फीमेल श्रिम्प, वो रहता है यूप्लेक्टिला में एज अ सिम्बायोट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एक ऑर्थोपोडा श्रिम्प, उसका मेल और फीमेल कहां रहता है, वो रहता है इस यूप्लेक्टिला के अंदर, मेल और फीमेल। वहां वो ब्रीडिंग भी करते हैं, वो हमेशा के लिए वही रहते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं। जब वो ब्रीडिंग करते हैं तो इनका जो हम कह सकते हैं लार्वा, इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ऑस्कुलम के जरिए बाहर आता है, वो बाहर जाके वो ग्रो करता है। लेकिन खुद ये जो मेल और फीमेल है, यानी कि खुद जो पेरेंट्स है मेल और फीमेल श्रिम्प, ये कहां रहता है, यूप्लेक्टिला में। और ये बराबर कब तक रहते हैं, बराबर टिल डेथ, जब तक इनकी मौत होती है, यानी कि इन दो में से जब किसी की मौत होती है तब तक ये रहते हैं। तो ये दिया जाता है एज ए गिफ्ट, एज अ साइन, क्या कि जो वेडिंग कपल होते हैं जिनकी अभी भी हाल ही में शादी हुई होती है, उनको कहा जाता है कि जिस तरह यूप्लेक्टिला में मेल और फीमेल श्रिम्प कब तक रहे, एंड तक, टिल डेथ तक वो रहे एक साथ इस यूप्लेक्टिला के अंदर, आप भी रहिए बिल्कुल टिल डेथ, जब तक ना आपको मौत अलग करेगी तब तक एक दूसरे के साथ रहिए। ये बिल्कुल एक गुड साइन, एक गुड जेस्चर के तौर पे दिया जाता है वहां पे। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, यूप्लेक्टिला में एक सिम्बायोट ऑर्थोपोडा श्रिम्प मेल और फीमेल रहता है। जब वो मेल और फीमेल ब्रीडिंग करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं अपना यंग वन, वो यंग वन ऑस्कुलम के जरिए बाहर आ जाता है। उसके बाद जो ये मेल और फीमेल श्रिम्प ये अंदर ही रहता है, और जब इन दो में से किसी, यानी कि ये बिल्कुल हमेशा के लिए वही रहते हैं, अपना घर ही बनाते हैं यूप्लेक्टिला को, और इनकी मौत भी वहीं पे होती है। तो ये दिया जाता है जापान में इन वेडिंग कपल को, ये साइन के तौर पे दिया जाता है कि जिस तरह यूप्लेक्टिला में श्रिम्प मेल और फीमेल मरते दम तक एक साथ रहे, कभी अलग नहीं हुए, सिर्फ मौत ने इनको अलग किया, आप भी टिल डेथ एक साथ रहिए। ये था इनकी एग्जाम्पल यूप्लेक्टिला। नेक्स्ट जो है वो है इनकी एक और एग्जाम्पल है
इनकी एक और एग्जाम्पल है हाइलोनीमा, हाइलोनीमा जिसे बोलते हैं गिलास स्पॉन्ज, इसे हम बोलते हैं गिलास स्पॉन्ज, इसे हम कॉमनली बोलते हैं गिलास स्पॉन्ज। तो ये था दूसरा क्लास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा दूसरा क्लास का नाम था हेक्साक्टिनिला या गिलास स्पॉन्ज। तो हेक्साक्टिनिला या जो गिलास स्पॉन्ज है ये बना है सिलिका स्पाइक्यूल्स का। इनमें सिलिका होता है, इनमें 6 रेज होता है, इनमें साइकोनाइट कैनाल सिस्टम है। और इनकी 2 एग्जांपल्स है, एक है यूप्लेक्टिला जिसे हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, और जापान में एज ए जेस्चर दिया जाता है गेस्ट न्यूली वेडिंग कपल को। और दूसरा है हाइलोनीमा जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, गिलास स्पॉन्ज। नाउ थर्ड जो है वो है डिमोस्पोंजिया। डिमोस्पोंजिया इनकी थर्ड जो क्लास है, लास्ट क्लास है, डिमोस्पोंजिया, जो बना है स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का। थर्ड डिमोस्पोंजिया, नाम वही से कहते हैं, किस चीज का बना है, स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का, स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का, ठीक है। इनमें जो वाटर कैनाल है वो है रैगन टाइप, रैगन वाटर कैनाल। इसे क्यों कहा जाता है रैगन, क्योंकि एक लार्वा है इनमें, इसको नाम दिया है रैगन, तो ये उसी में पाया जाता है। इनमें जो एग्जांपल्स है वो है स्पॉन्ज, हम कह सकते यूस्पोंजिया जो एक्चुअली है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही लिखा था कि मोस्टली दे आर मरीन, क्योंकि ये सब कहां रहते हैं, ये रहते हैं समंदर वाले पानी में। लेकिन जो डिमोस्पोंजिया है जिनमें स्पॉन्ज एंड प्रोटीन फाइबर्स है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक जिसे हम बोलते हैं यूस्पोंजिया, या हम जिसे बोलते हैं जो यूस्पोंजिया है ये फ्रेश वाटर है। एक और है इनमें, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, एक और एग्जांपल है स्पॉन्जिला, वो भी फ्रेश वाटर है। यूस्पोंजिया का एक और नाम है बैथ स्पॉन्ज, इसे हम कहते हैं बैथ स्पॉन्ज। हम इसे क्यों कहते हैं बैथ स्पॉन्ज, ध्यान से सुनिए। जो यूस्पोंजिया है ये बना है स्पॉन्ज एंड फाइबर्स का, जो बिल्कुल रफ होते हैं। ये यूज किए जाते हैं एज इन प्लेस ऑफ सोप, या हम कह सकते हैं स्क्रब के तौर पे यूज किया जाता है। तो जो यूस्पोंजिया है ये बैथ स्पॉन्ज है, और जो फ्रेश स्पॉन्जिला है ये इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक और है, इसे बोलते हैं हिप्पोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया ये हॉर्स शेप्ड होता है, इससे इसको नाम पड़ा है हिप्पोस्पोंजिया, बिल्कुल हॉर्स शेप है इसकी, इससे इसको नाम पड़ा है हॉर्स शेप्ड है, इससे इसको नाम पड़ा है हिप्पोस्पोंजिया। एक और है उसका नाम है क्लियोना, CLIONA, क्लियोना। इसे बोलते हैं बोर स्पॉन्ज, BORESPONGE, बोर स्पॉन्ज। बोर यहां पे ये नहीं है कि हम बोर हो गए, जैसे आप लोग बोर हो जाते हैं, मैं बोर हो जाता, नहीं, बल्कि क्या है, जो ओइस्टर्स होते हैं, जो पर्ल इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो पर्ल है वो कहां से बनता है, ओइस्टर से बनता है। तो ये जो है ये क्लियोना, ये क्या करता है, ये उनको ड्रिल करता है वहां पे, ध्यान से, ये ड्रिल करता है किनको, पर्ल को या ओइस्टर्स को, जिससे क्या होता है, ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए क्या है, बिल्कुल हार्मफुल, यह पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है। आता है कभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोरिफेरा इज हार्मफुल फॉर द पर्ल इंडस्ट्री, दैट्स क्लियोना। क्योंकि ये वहां पे क्या करता है, उनको ड्रिल करता है, उस पर्ल को ड्रिल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें जो है वो इंडस्ट्री जो है वो ओइस्टर जो होता है या जो पर्ल होता है वो क्या होती है, वो खराब होती है। एक और है, उसको बोलते हैं चलीना, CHALINA, चलीना। चलीना को बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर, क्योंकि डेड मैन्स फिंगर, इन्हें हम क्यों बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर, या इसको बोलते हैं माइरेड भी, MYRIAD। देखिए डेड मैन्स फिंगर क्यों बोलते हैं चलीना को, क्योंकि ये बिल्कुल से एक डेड बॉडी होती है, जब एक लाश होती है उसकी उंगलियां सूखी होती है, बिल्कुल इसी तरह ये चलीना भी होता है, इसको नाम पड़ा है डेड मैन्स फिंगर। या जो
हमने सुना है, कहानियों में हमने पढ़ा है, या कभी हमने मूवीज में भी देखा है कि एक जल परी होती है, एक गर्ल होती है जो एक्चुअली समंदर की रानी होती है, फिश रानी होती है, बिल्कुल आधी ह्यूमन होती है, उसको आधी जो है वो फिश होती है, उसको माइरेट बोलते हैं, तो इसे एक और वो भी नाम देते हैं चालीना। सो ये थर्ड टाइप था डेमोस्पोंजिया का। तो इसके हमने 3 एग्जाम्पल्स, यूस्पोंजिया पढ़ा, स्पॉन्जुला पढ़ा, हिपोस्पोंजिया पढ़ा। इसके जो एग्जाम्पल्स है, हमने इसकी 5 एग्जाम्पल्स पढ़े। एक था यूस्पोंजिया, इसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। दूसरा हमने पढ़ा स्पॉन्जुला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। हिपोस्पोंजिया हॉर्स शेप्ड स्पॉन्ज को बोलते हैं। क्लियोना इसको बोलते हैं बोर स्पॉन्ज, और चैलिनस को बोलते हैं डेड मैनस फिंगर। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया पॉरीफेरा के टोटल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पॉरीफेरन्स है इनको हम बोलते हैं स्पॉन्ज भी। Poriferans are also known as sponges, क्योंकि इनमें फाइबर्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो फाइलम पॉरीफेरा जो है, हमने इनके जनरल कैरेक्टर स्टडी किए और साथ ही में हमने इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी की। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम एक नया फाइलम लेंगे, इसको है सीलेंट्रेटा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।